हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये जो फोर्थ टाइप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। होम एग्जाम्स मैं देख रहा था, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो, आप बीटेक के होम एग्ज़ाम्स की बात करें तो यहाँ पे ये केस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्या है इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, वो एग्जैक्ट डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर करेंगे क्या, आप ये कुछ सर्टेन कैलकुलेशंस है, ध्यान दीजिए। हम जो पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे ना एग्जैक्ट चेक करने के लिए, तो क्या निकालते थे, डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है ना, और फिर डेल एन बाई डेल एक्स। अब इन दोनों को आप पकड़ लीजिए। पहला केस है, अगर डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स और डिवाइडेड बाई क्या, एन। अब ये एन याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है ना। तो y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं तो इसके अपोजिट जो ये देखिए, ये डेल एम बाई डेल वाई, तो डेल वाई, तो यहाँ पे आप देखिए डी वाई का कोफिशिएंट क्या है, n, तो n से डिवाइड कर देंगे। और अगर ये फंक्शन ऑफ x आ जाए केवल, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। उसी तरीके से ध्यान दीजिए, इसको ठीक उल्टा कर दीजिए, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले क्या है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो dx का कोफिशिएंट क्या है, m, तो m से डिवाइड कर दीजिए। और अगर ये फंक्शन ऑफ y आ जाता है तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन, ये जो आ रहा है फंक्शन ऑफ y, उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक तरीका बताया याद करने का, ठीक। तो अब यहां पे अगर आप ये समझ पाए ना, ये क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी अगर फंक्शन ऑफ एक्स है केवल, तो अगर उसको मैं एफ एक्स लिखता हूं फंक्शन ऑफ एक्स को, तो इसी का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। और अगर ये क्वांटिटी केवल और केवल फंक्शन ऑफ वाई है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई। क्लियर हुआ। चलिए, तो मैंने कुछ याद करने का तरीका बताया, प्रैक्टिस करेंगे आप, 2-3 क्वेश्चन जैसे ही करेंगे वो आपको याद हो जाता है। इस टाइप पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो दोनों पे मैं कोशिश करता हूं एक एक एग्जाम्पल ले लेने का। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने लिया पहले वाले केस पे, सॉल्व सॉल्व एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। कंपेयर करेंगे तो m मेरा इतना पूरा है और n जो है मेरा, खैर इतना माइनस साइन के साथ n इतना है। कंपेयर कर लेंगे तो m की वैल्यू मेरी जो यहाँ पे आ रही है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई के पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब, और जो n है मेरा वो है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। प्लीज चेक करिएगा ना आया। अब आपको करना क्या है, चलिए फटाफट आप चेक करेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट है। तो डेल एम बाई डेल वाई आप निकालेंगे, क्या आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट 2xy, ये तो 0 हो गया। उसी तरह से डेल एन बाई डेल एक्स अगर आप निकालेंगे तो माइनस 2xy, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है ना। तो अब मैं सीधे लिख देता हूं, क्योंकि डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, चेक करने की कोशिश करूंगा कि ये जो क्वांटिटी, ये दोनों आप साइमल्टेनियसली चेक करेंगे। यहाँ पे तो खैर इस केस का है, मुझे पता है, बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा ना। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें से इसको सेपरेट करूंगा तो 4xy आएगा ना, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करूंगा तो फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों को मतलब इसमें से इसको सेपरेट करूंगा और इससे डिवाइड करूंगा, तो वही मैं करने जा रहा हूँ, सुनना हो। डेल एम
बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन, याद करिए यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल मतलब dy का कोफिशिएंट यहाँ पे n होता है, तो n से डिवाइड करो, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, आपका आ जाएगा 4xy और n जो है मेरा वो है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, माइनस y से कैंसिल 4 अपॉन एक्स, यही मेरा क्या है फंक्शन ऑफ x। प्लीज चेक करिएगा, फंक्शन ऑफ x आया, तो इसी को मैं थ्योरी पोर्शन में लिखा था कि ये फंक्शन ऑफ x आएगा, मैं उसको fx देखिए लिखा था ना कि मान लीजिए ये fx होगा। तो चलिए, सो देन मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन x, दिस विल बी e रेज के पावर इंटीग्रेशन -4/x, तो दिस विल बी e के पावर -4 आप कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx, ये क्या हो जाएगा e के पावर -4 log x, ये हो जाएगा e रेज के पावर log 1/x के पावर 4, तो दैट मीन्स 1/x4। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया 1/x⁴। अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1/x⁴, m मेरा देखिए ऊपर लिखा हुआ है दिस, ठीक है ना, दिस dx प्लस 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 नहीं, बीच में माइनस था ना, माइनस साइन के साथ ये था, तो मैं माइनस, तो माइनस 1/x⁴, ठीक है ना, x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ। अब चलिए, दिस विल इम्प्लाई y स्क्वायर अपॉन x³ माइनस e⁴ 1/x³ अपॉन x⁴, दिस x माइनस, यहाँ से आ जाएगा 1/x⁸ ना, ऐसे देखिए, या फिर सीधे सीधे कर दीजिए ना, सीधे सीधे मैं कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करके एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा मैंने सेपरेट कर ही दिया था, अच्छा नहीं यहाँ सेपरेट हाँ कर दिया है मैंने ना, तो ये हो जाएगा y/x, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, तो अब देखेंगे ये एग्जैक्ट हो जाएगा। इतना पोर्शन मेरा क्या है m, चेक करना पड़ेगा आपको, और इतना पोर्शन मेरा n, तो क्या हो जाएगा डेल m बाई डेल y, तो y के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y स्क्वायर अपॉन x³ माइनस e के पावर 1/x³ टू द पावर, ठीक है ना, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y/x³, ठीक है ना, y के रिस्पेक्ट में, यहाँ y का टर्म है नहीं तो ये तो 0 हो गया, और डेल n बाई डेल एक्स ज़रा निकालिए, x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये माइनस मतलब 2 ठीक है ना, ये y तो रहेगा कांस्टेंट और ये x³, ठीक है ना। प्लीज चेक करिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट होगा, माइनस y बाहर ले लीजिए, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/x² मतलब x के पावर -2, और इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं यही आता है ना, -2/x³, -2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो +2y/x³, एग्जैक्ट हो गया। तो देखिए अब एग्जैक्ट हुआ, तो सिंस डेल m बाई डेल y दिस इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x, दिस विल इम्प्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ये मेरा इक्वेशन जो है एग्जैक्ट यहाँ पे बना है, और अगर यहाँ पे बना है तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सो इट्स जनरल सोल्यूशन, इट्स जनरल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m मेरा ये है y स्क्वायर अपॉन x³ माइनस e के पावर 1/x³, x⁴, ठीक है ना, dx, लेकिन यहाँ पे y को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, फिर प्लस n मेरा ये है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर x होगा टर्म उसको नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे टर्म में x है, तो आप सीधे 0 लिख दीजिए ना, क्यों, एक ही टर्म है और इसमें क्या x इन्वॉल्व है तो लेंगे नहीं, तो 0 कर दिया मैंने।
ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू सी। कितना आसान हो गया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आंसर आता है। तो दिस विल y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाहर ले लीजिए, 1/x³ dx माइनस इंटीग्रेशन e के पावर 1/x³ ये dx इज इक्वल टू सी। इसको करना आप जानते हैं, ये मतलब y² इंटीग्रेशन x के पावर -3 dx और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आप पुट करना पड़ेगा, 1/x³ को आप t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए x के पावर -3 जाएगा तो -3/x⁴ dx दिस इज इक्वल टू dt। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/x⁴ dx दिस इज इक्वल टू dt बाई 3। ठीक है ना, तो -1/x⁴ dx इक्वल टू dt बाई 3। तो आप सीधे देख दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ये माइनस अंदर ले लिया, इतना क्वांटिटी ये dx भी साथ में रहेगा, दिस इज dt बाई 3। तो 1/3 इंटीग्रेशन e के पावर t, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू सी। चलिए अब यहाँ पे करते हैं y², इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आता है -1/2x²। ये आएगा, प्लीज चेक करिएगा आएगा कि नहीं। ठीक है, इतना आएगा और प्लस 1/3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर t ही आएगा और t की वैल्यू जैसे ही रखेंगे 1/x³। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू सी। नाउ दिस विल बी 1/3 e के पावर 1/x³ माइनस क्या हो जाएगा, y² ऊपर है और 2x² नीचे हो गया, दिस इज इक्वल टू सी। दिस इज माई आंसर। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये है मेरा पहला केस जो था कि जब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा आप कैसे इसको हैंडल करते हैं। ठीक है ना, सेम प्रोसेस दूसरे वाले केस पे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, इसको आप ट्राई करेंगे। ये वाला केस में मैं कुछ हिंट भी दूंगा, तो दूसरा एग्जांपल इसी में मैं आपको लिख देता हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y log y, ठीक है, x प्लस x माइनस log y dy इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, ये मेरा m है और इतना मेरा n है। ठीक है ना, आप पहले जब सोल्यूशन पे ही आते हैं मैं हिंट दूंगा, तो डेल m बाई डेल y आप निकालें, तो डेल m बाई डेल y आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आप चेक करिएगा। सो डेल m बाई डेल y, सो डेल बाई डेल y ऑफ y log x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। फर्स्ट फंक्शन सॉरी ये log y है, तो log y को करेंगे 1/y प्लस यहाँ पे log y और y को करेंगे तो 1 हो गया, तो दिस विल बी 1 प्लस log y। ठीक है, फिर आप डेल n बाई डेल एक्स निकाल लीजिए, तो डेल n बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे log y है ना, तो x के रिस्पेक्ट में इसका 0, x का केवल 1 हो जाएगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डेल m बाई डेल y इतना दिस और डेल n बाई डेल एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं हुआ। अब एग्जैक्ट नहीं हुआ तो अब यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है ना, डेल n बाई डेल एक्स में से इसको करूंगा और इस m से डिवाइड करूंगा ना, तो मुझे लगता है कि फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। यही चीज आपको ऑब्जर्व करना है थ्योरी में। देखिए ये केस आएगा, डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल y बाई m, फंक्शन ऑफ y आना चाहिए। ऑब्जर्व पहले करना होता है, m को देखिए n को देखिए, तो इसमें से इसको सेपरेट करूंगा, फंक्शन ऑफ मतलब log y बचेगा और इससे डिवाइड कर दूंगा तो 1/y आ जाएगा, मतलब फंक्शन ऑफ y आ गया। सो दैट मीन्स नाउ,
डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन, ये देखिए ये x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ना, पार्शियल डेरिवेटिव, तो dx का कोफिशिएंट ये m होता है, तो यहाँ m से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो आपका आएगा माइनस लॉग वाई, प्लीज चेक करिएगा, माइनस लॉग वाई, ठीक है, अपॉन m क्या है मेरा, y लॉग y, तो अल्टीमेट देखिए -1/y आ गया। इसी को मैं थ्योरी में लिखा था फंक्शन ऑफ y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन gy dy, मतलब -1/y dy, तो दिस विल बिकम e के पावर log 1/y, क्या हो जाएगा 1/y। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ठीक। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/y। अब इसी से क्या करेंगे, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/y से। देखिए 1/y से यहाँ करेंगे तो क्या बचेगा, log y dx, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो यहाँ हो जाएगा log y x, फिर 1/y से इसमें करेंगे x माइनस log y, तो प्लस x माइनस log y, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे दिस dy इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिए, ये हुआ, ठीक है। तो अब जो है आपका होमवर्क होगा इसके आगे, अब नया जो m बन रहा है वो ये है, और नया जो n बन रहा है वो ये पूरा पोर्शन। तो यहां से अब आप डेल m बाई डेल वाई निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/y, और डेल n बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये क्या आएगा, चलिए मैं यहाँ पे एक स्टेप कर ही देता हूँ, ये हो जाएगा x/y माइनस लॉग y/y। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ से तो 1/y आ गया, और ये 0। देखिए अब एग्जैक्ट हो गया, डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स, तो यहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। अब मैं यहाँ तक कर दिया तो सोल्यूशन भी कर देता हूँ। तो इट्स जनरल सोल्यूशन, इट्स जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, नया डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट आया है वो ये है, तो इसको आप लिख लीजिए स्टार। तो m, ठीक है, dx और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन n के वो टर्म्स जहां पे x ना हो, तो देखिए यहाँ पे x है ना, यही मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, तो ये तो गायब हो जाएगा, बचेगा मेरा इतना, तो माइनस log y/y dy, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो log y बाहर आ गया, dx मतलब x, तो इंटू x, और यहाँ से करेंगे माइनस बाहर ले लीजिए, log y को t पुट करेंगे, 1/y dy, दिस इज इक्वल टू dt, 1/y dy इक्वल टू dt, तो इंटीग्रेशन t dt हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू c। कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x log y, और t का करेंगे तो आपको पता है t²/2, दिस इज इक्वल टू c, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा सिस्टम की बात है। एनीवेज, तो मैंने इसको टी पुट किया था, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा था बट वो एकाएक जो है ना वन नोट बंद हो गया था, तो ठीक है। तो इसको देखिए टी पुट किया था, तो दिस डी टी होगा इक्वल टू सी, तो अल्टीमेट यहाँ से आ जाएगा x मैंने बाहर लिख दिया, x log y पहले माइनस, ये हो जाएगा t²/2, दिस इक्वल टू सी, बस आंसर आ गया। सो x log y और t की वैल्यू आप रखेंगे तो माइनस log x का होल स्क्वायर/2 इज इक्वल टू सी, ये आपका आंसर हो गया। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये दोनों टाइप पे जो थे, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको किया, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, मतलब जो टाइप्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक को इन्वॉल्व करके कैसे कैलकुलेशन चेक करते हैं कि मैं डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स को एन से डिवाइड करूँ, फंक्शन ऑफ एक्स आए, या डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई को एम से डिवाइड करूँ तो फंक्शन ऑफ वाई आए। इन दोनों में बस यही ऑब्जर्व करना था। देखिए मैं यहाँ पे गया था ना, ये देखिए यहाँ पे
तो जो एग्जैक्ट नहीं थे कहाँ पे, देखिए ये, तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था कि इन दोनों को ऑब्जर्व किया साथ साथ इसको, तो इसमें से इसको सेपरेट कर दूंगा और इससे डिवाइड कर दूंगा, तो बस ये केस बना, फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं देख रहा था कि इसमें से इसको सेपरेट करूं और इससे डिवाइड करूं, कहा गया इस क्वांटिटी मतलब m से, तो फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, वो मैंने किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया, फिर उसका सोल्यूशन आ गया। अगर मेरा एफर्ट इस वीडियो का आपके पास पहुंचा होगा, जो कि इंपॉर्टेंट केस था, ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, उतना परफेक्शन होगा आपका। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने एक एक एग्जाम्पल दोनों केसेस पे, बुक्स होंगी वहाँ से करिए, PYQs आपके यूनिवर्सिटीज़ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो उसको उठाइए और सॉल्व करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सारी चीज़ें क्लियर होंगी। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वही सेम इंस्ट्रक्शन, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, वेदर इट इज हायर मैथमेटिक्स और अप टू JEE लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर द क्वालिटी वीडियोज। सो अगर वीडियो अच्छी लगे सो अप्रिसिएट करना मत। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।